कई मिलते जुलते देखिए सभी उसी संबंधित है। अच्छा, हम देख सकते हैं? हाँ बिल्कुल देख सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो कोई दिक्कत नहीं। जानू आई मिस यू तो नहीं आएगा बीच में सर? है नहीं, प्योर आरएसएस, प्योर आरएसएस वाले। लेकिन तो प्योर आरएसएस वाले प्रेम नहीं करते हैं क्या? नहीं, प्रेम करते, शादी कर लिए इसीलिए सर। अरे तो शादी हाँ। पत्नी भी तो जानू आई मिस यू भेज सकती सर है। टेलीग्राम पे थोड़ी ना आएगा, अब तो फिर सर कहाँ आएगा? कॉल आएगा सीधे, टेक्स्ट मैसेज बहुत ज्यादा होगा, वो प्योर बहुत आरएसएस ज्यादा। वाले तो देखिए प्रेम नहीं वो क्या होता है ये देखो। अच्छा, ये ग्रुप है नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती 97,000 के सक्रिय सदस्य। और उन्होंने एक बात आई कुछ प्रेम की, जानू आई लव यू, तो बोले हम आरएसएस वाले हम जानू आई लव यू नहीं करते हैं। नहीं मतलब ये नहीं था, मतलब ये था कि हम लोग करते इस तरीके ने कहा था जी हाँ, मतलब आप उसको थोड़ा सा समझ रहे हैं, समझाइए। हम पूरा समझाते हैं। मतलब ये है कि इस तरीके का नहीं है कि हमारा फोन ही इसी तरीके से भरा हो, हम करेंगे तो उसके भी संस्कार हैं, हमें भी सब संस्कार। ये है देखिए, हमारे लिए एक मतलब एक करियर है, फिर उसके बाद उम्र है, फिर ये भी जरूरी है। क्या जरूरी? अगर क्या परिवार और ये सब चीजें भी जरूरी है। तो खोल के नाम बताओ। अमित कुमार नाम है। अमित। तो एक सेकंड, मम्मी पापा कहाँ रहते हैं? यही कानपुर में। अंकल आंटी, इनसे बिल्कुल गुस्सा ना होना, इनके फोन में कोई भी ऐसा कोई दिक्कत नहीं सर, आप फोन करके अभी कहे तो अभी नहीं, आज के 10 साल भी पहले कोई कहे कुछ चीजों के लिए, नशे के लिए और इस चीज के लिए तो भरोसा है। ये दो बड़ी अलग अलग चीजें हैं गुरु। नशा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, प्रेम तो बहुत अच्छी चीज है। तो प्रेम ऐसा थोड़ी ना कि अनायास किसी से भी राह चलते, जो आजकल चल रहा ट्रेंड में, क्या चल रहा है? टीनेजर्स हैं, ठीक है, अब उनको क्या पढ़ना पहले, ठीक है, थोड़ा बहुत अपना भी करियर, ऐसा नहीं कि जो समय भी होता है हर चीज का होता है। अच्छा, प्रेम का समय कौन सा होता है? प्रेम कई टाइप के होते हैं सर। अरे टाइप पे बाद में जाएंगे, पहले समय। अब देखिए, जब अगर अपना पार्टनर चुन रहे हैं तो उसका एक समय है, कम से कम तो करियर एकदम होना चाहिए आपके पास। मतलब पहले नौकरी करो फिर प्रेम नौकरी करो। नहीं, मतलब कुछ तो होना चाहिए कि आप परिपक्व हो चुके हो कम से कम। कितनी उम्र में? अब ये सर ग्रेजुएट हो, 24-25 साल कम से कम होना चाहिए। जैसे हमारे एक से 25 के बाद आश्रम व्यवस्था के हिसाब से, 24 तो फिर आश्रम व्यवस्था के हिसाब से तो 25 तक है। सर 18 ही है। 18 कानून तो 18 कहता है। समझदारी की कोई उम्र तो मेरे ख्याल से कोई नहीं है। क्या क्या कह रहे हैं? प्यार और समझदारी की कोई उम्र नहीं है। हाँ, जब आपने होश संभाल लिया, जिम्मेदारियां ले ली, तो आप नौकरी के लिए भी कोशिश करेंगे और आप प्यार के लिए, प्यार तो किसी से भी कोशिश करेंगे, लेकिन एक बैकग्राउंड बनाने के बाद। ये हरिवंश राय बच्चन की कविता होगी? नहीं है। हाँ तो मिले ना मिले। एक सेकंड, तो प्रेम की उम्र फिर ठीक ठीक लगा लो, कितनी? 25, 18? ठीक लगा लीजिए। थोड़ा सा घुमा के शिक्षक भर्ती पहले बात कर ले। नहीं देखो, मैं जब निकला हूँ उत्तर प्रदेश के दौरे पर, तो मेरा इकलौता उद्देश्य, ये मैंने कई बार बोला भी है, सिर्फ राजनीतिक मुद्दे नहीं है। मेरे देश का युवा अलग अलग विषयों पे, जिसमें प्रेम भी शामिल है, ये भी एक विषय है। क्या सोच रहा है? गलत नहीं है, गुनाह नहीं है, ऐसा थोड़ी ना प्रेम करना गुनाह है। कौन सी है लेकिन ठीक है तुम्हारे हिसाब से प्रेम करने? मतलब ठीक हो, समझदार होना चाहिए, कम से कम समझदार होना चाहिए। कैसे मापोगे? अब ये समझिए सर, अच्छा ये देखो, ये लड़का सकल समझदार लग रहा है क्या? ऐसे थोड़ी, ये खुद स्वयं पर निर्भर करता है कि अब हम समझदार तो मान लो ये हैं, इनको हम अपने 16 पार्टनर का ख्याल रख सकते हैं, ठीक है, और वो भी हमारे बारे में समझ सकता, कम से कम समझदारी तो होनी चाहिए। तो दोनों उसके लिए तो थोड़ा मिलना जुलना पड़ेगा ना। हाँ बिल्कुल मिलना जुलना पड़ेगा, मैसेज भी। हाँ हो सकते हैं, लेकिन ऐसा थोड़ी ना कि अब आप अभी 12th में हैं या टीनेजर्स हैं, कुछ चीजें हैं, ऐसा नहीं सर, पैमाना होना चाहिए सर इसके लिए भी। पहले थोड़ा करियर पे फोकस जी, ऐसा नहीं है कि आप पर कोई लोग ऐसे बोलते हैं कि करियर और प्रेम एक साथ हो सकते हैं, दोनों लोग एक दूसरे को मोटिवेट करें, इंस्पायर करें, है? लेकिन सर सर तुम भी अच्छा करो जिंदगी में, हम भी अच्छा करें। लगभग यूपीएससी टॉपर निकल रहे हैं। यूपीएससी टॉपर निकल नहीं रहे हैं। हो सकते हैं, लेकिन ये अपवाद स्वरूप होते हैं वो, ठीक है। 12th फेल में जो हैं, ये देखो मना कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं भाई साहब? नहीं हम ये कह रहे हैं, हो नहीं सकते, हो अरे सकते हैं। थोड़ा, हाँ बताओ। नहीं, दोनों चीज साथ चल सकती हैं और साथ चलनी भी चाहिए। बल्कि अगर कोई ऐसा साथ में मिल जाए, जरूरी नहीं कोई लड़की हो, कोई लड़का भी हो सकता है, कोई बड़ा भी हो सकता है, लेकिन हाँ, अगर तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया अब तो। हाँ ठीक, नहीं इनका मैटर मेरा सेम ही है, तो ठीक है। अगर कोई ऐसा साथ मिलता है जो आपको सपोर्ट कर सके तो ठीक है। और भाई जब प्रेम की समझ आई, मतलब समझ आ गई ना, तो फिर तो 12, 15, 16 कोई भी बन सकती है। आपके शो में आए थे 12th फेल जिन्होंने लिखी आईपीएस थे। बहुत बढ़िया। हाँ, मेरे शो में आए थे। उन्होंने 12th, मनोज शर्मा आईपीएस हैं 12th फेल, उन्होंने बताया था कि उनकी जो पार्टनर थी उन्होंने यूपीएससी पास करने में बड़ी उनकी हेल्प करी। सर आपकी अपनी कहानी भी तो ऐसी है। हाँ, आप अपनी पत्नी से जेएनयू में मिले थे, फिर नहीं, आपने मिले साथ तो में- आईएमसी में थे। नहीं, वो भी शायद जेएनयू से पढ़ी हुई हाँ, है। उसके बाद वो जी जी तो यार फिर क्या मैं ठीक ठाक, टीनेज थोड़ी ना होंगे हाँ? आप, टीनेज थोड़ी ना होंगे आप जब इसीलिए तो हम कह रहे हैं ठीक ठाक लगा लो। ठीक है देखो सर। ऐसा है, मैं बताऊं ऐसे, जी।
कि इसको बहुत सारे मेरे हिसाब से ये अपनी जीवन की प्राथमिकताएं अगर आपको निर्धारित करने की समझ आ जाती है तो आप समझदार हैं। बिल्कुल। देखिए प्रेम वो आपके ऊपर है कि अब तुम, कई लोग प्रेम चक्कर में वो अल्ताफ रजा गाना सुनते रहते हैं रात रात में। आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? मेरे हिसाब से तो ये जिसके ऊपर जैसी बीते है। प्रेम तो बहुत खूबसूरत चीज है। मैं फील्ड पे निकलता हूँ, आप सब लोग मिलने आए, ये प्रेम ही तो है। मैंने अपने एक टेड टॉक देखा था, इसमें आपने अपने जीवन की महिलाओं के बारे में बात की थी। उसमें मेरे जीवन को मुझे इंस्पिरेशन देने वाली महिलाएं, जिसमें मेरी टीचर शामिल हैं, मेरी दोस्त शामिल हैं, मेरी पत्नी है। तो प्रेम तो बहुत अद्भुत चीज है यार। क्यों ऐसे ही मैंने कब कहा सर बुरा है? तो मैंने आपने कहा वो जानू वाला मैसेज बोला। अरे तो कोई तुमको जानू आई लव यू भेज रहा है तो इसमें क्या बुराई है नहीं, भैया? ऐसा नहीं जैसे कि भरे पड़े हो, जैसे इस तरीके से आपको भरे थोड़ा सा पड़े हो। हमने थोड़ा सिर्फ सा इतना कहा था तुम्हारे insecure feel मोबाइल हो रहा है, लेके कि हाँ। आर यू श्योर कि इसमें कोई जान तो अरे तो तुमको ये कहना चाहिए था भैया ये तो अच्छी बात है, आपको खुश होना चाहिए सोच के कि कोई आपके दर्शक को प्रेम करता है। क्यों भाई? है ये तो अच्छी चीज है ना। लोग तरसते हैं। तरसते यहाँ आधे लोग तरस रहे होंगे, कोई मिल जाए। प्रेम है, अरे भैया ने बता दिया। प्यार भी हमारी वाइफ है, एक साल प्रेम हो गया, है, हाँ, प्यार शादी है, है। तो उसे आप डर रहे हैं। हाँ। शादीशुदा डर रहे हैं। क्यों नहीं डर डर क्यों इस रहे हैं? बात का विश्वास है, सब कुछ है। ऐसा हाँ, थोड़ी ना है। विश्वास तो बड़ी विश्वास चीज बहुत है। बड़ी चीज होती है सर। हाँ। तो प्रेम के खिलाफ तो नहीं है ना। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। पर ये है कि ऐसा ना हो कि आदमी आशिकी के चक्कर में करियर खराब करे, परिवार वालों को संस्कारों भूल में उसके ये चीजें ना दिखे कि कहीं न कहीं बदनामी हो रही है, माँ बाप भी उसमें जाए। बदनामी नहीं होती। हाँ वो चीज मतलब दूषित ना करे, बदनामी वाले। प्रेम को दूषित ना करे। कहने वाला दूषित कैसे होता है? मतलब यही है कि अब आजकल सर देख रहे हैं कि प्रेम है, ठीक है 2 महीने लव, आजकल 2 महीने 3 महीने चल रहा है। आज अरे उसके बोल रहे हैं तो पहले हाँ। नहीं, वो चीजें गलत है ना। हाँ क्या? डेटिंग कल्चर, डेटिंग हाँ, नहीं करनी चाहिए। डेटिंग ये IIT वाला है, सीधे मुद्दे पे पहुंच गया। सर का अक्सर देखते रहते हैं, जिक्र करते हैं बीच बीच में। हाँ तो क्या कैमरे संस्कार, थोड़ा बताओ संस्कारी प्रेम कैसे होता है? मतलब ठीक है, मतलब ये ना कोई कहे, अगर मान लो आपके किसी समाज में दिख भी रहा है आपका कि आप किसी के इसमें साथ में टाइम व्यतीत कर रहे हैं, तो उसको गलत ना ठहराए, ये होना चाहिए। मतलब दूर निकल जाओ। नहीं मतलब नहीं समझे आप जैसे हैं, ठीक है, अगर आप जैसे मतलब आपका जैसे पता चला, ठीक है, आप इस समय रिलेशन में है, ठीक है, या आप प्रेम में है किसी से, आप प्रेम बहुत इंतजार करते हैं, ठीक है, तो ये चीज ना हो कि उसके गलत साइड इफेक्ट आए या फिर साइड इफेक्ट? अरे मतलब चीट नहीं होना चाहिए, प्रेम अच्छा होना चाहिए, हेल्दी प्रेम होना चाहिए, लॉयल्टी होना चाहिए, हेल्दी प्रेम होना चाहिए। हेल्दी प्रेम। हाँ अरे सर इतनी सिंपल सी बात है कि मैं आपको बता, हाँ बताओ भैया। बहुत छोटी सी बात है। इंसान नहीं प्रेम गुरु की बात नहीं बता रहा है। हम किसी भी पर्सपेक्टिव में, चाहे वो प्रेम हो, चाहे पढ़ाई हो, चाहे घर के मसले हो, कुछ भी हो, इंसान मेंटेलिटी तो यहीं की रखता है, यहीं की संस्कृति, यहाँ की चीज़ों की, आसपास के माहौल से। लेकिन कल्चर अगर अपनाने पाता है तो वेस्टर्न कल्चर उसी से फैसिनेटेड है, इतना फैसिनेटेड है, लेकिन उसकी जो मेंटेलिटी वो यहीं की है। आज को वो कहता अरे नहीं यार ये कूल है, ये करना, वहाँ जाना, ये करना है, लेकिन कल को अगर उसके ऊपर बात वही पड़ेगी ना तो वो तुरंत अपने इधर की ओर पे मुड़ जाएगा। उदाहरण जस्ट लाइक कि हाँ आप किसी पब में जा रहे हो, वहाँ पे लड़के हैं, लड़कियाँ हैं, शॉर्ट्स पहना है, ड्रिंक कर रहे हैं, ठीक है, खुद की बहन अगर बाहर पहुँच गई, ऐसे कैसे कर दिया, दैट्स नॉट कूल। तो ये बात है सर, मेंटेलिटी वहीं पे अटकी हुई है, वेस्टर्न कल्चर चीज हो जाती है कि एक और आपकी जो परवरिश है या आपके जो अंतर्निहित संस्कार हैं वो आपके भारतीय परिवेश के हैं, और जो आपकी सोच है या आप जो आज के ज़माने में जी रहे हैं वो आप पूरा वेस्टर्न कल्चर से प्रभावित हैं। तो आपके जो विचार हैं, जो आप सोच रहे, जो करना चाहते हैं, वो एकदम डिफरेंट चीज़ है, और आप जो अंदर से हैं वो एकदम डिफरेंट चीज़ है। तो आपके अंदर ही वो अंतर विरोध पैदा हो जाएगा जो कहीं ना कहीं परेशान करेगा। पोरवाल साहब ये और एक नहीं, ये एक सेकंड तो बासे का है वो प्रेम पे नहीं बोल सकता। ये प्रेम पे नहीं बोल रहा हूँ, मैं प्रेम पे नहीं बोल रहा ये नहीं ये हंसे का है, हमने कहा भाई साहब बोल रहे हैं हूँ। ये हमारे मित्र हैं बचपन तो तुम चिकाई लोगे? अरे ले सकते हो तुम दोस्त हो। नहीं चिकाई लीजिए। नहीं एक्चुअली ये क्या होता है कि कुछ चीज़ें जब आती हैं, आप कह रहे से वेस्टर्न की बात हुई यहाँ पे, प्रेम के कॉन्टेक्स्ट में नहीं है खाली। आप अगर कोई चीज़ वहाँ से ले रहे हो, टेक्नोलॉजी वहाँ से ले रहे हो, आप पढ़ाई वहाँ से ले रहे हो, आप इलाज का तरीका वहाँ से ले रहे हो, आप खान पान भी आप जो वहाँ से ले रहे हो, तो कुछ चीज़ें ऑटोमेटिकली उसके साथ आएंगी आपके साथ। जैसे सर्दी आती है, गर्मी आती है, उसके कुछ फ़ायदे हैं लेकिन उसके कुछ नुकसान भी हैं।
अब यहाँ पर हमको ये देखना है कि हमको कहाँ पर फिल्टर लगाना है। तो अगर आप सारी चीज़ें वहाँ से ले रहे हो तो देखो फिर कुछ चीज़ें उसके साथ भी आएंगी, आपको अपने सभ्यता पे, अपने समाज में उसका भी समावेश करना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है कि आप टेक्नोलॉजी उनकी ले लो, उनकी आप डायलिसिस मशीन भी ले लो, उनसे आप इलाज ले लो, उनसे आप पढ़ाई ले लो, उनसे आप इंजीनियरिंग ले लो, उनके मोबाइल ले लो, लेकिन नहीं, उनका प्यार नहीं आना चाहिए, यहाँ पर फिल्टर हो जाना। प्यार तो प्यार है, उनका प्यार हमारा बात प्यार। नहीं, बात ये नहीं है। अच्छा यहाँ एक दिक्कत है ना, यहाँ पर सोच का अंतर है। प्यार अलग चीज है, और ये जो बातें हो रही है प्यार की नहीं हो रही है। ये किसकी हो रही है? ये प्यार की बातें, ये अट्रैक्शन की बातें हैं। अट्रैक्शन और लव में अंतर है। क्या नाम है गुरु तुम्हारा? अट्रैक्शन और लव में बहुत बड़ा अट्रैक्शन और लव में अंतर है, पर लव भी तो अट्रैक्शन से ही शुरू होता है। लव अट्रैक्शन ही शुरू होता है, लेकिन नाम क्या है गुरु तुम्हारा? रोहन। रोहन। हाँ। हाँ, आप सुन रहे हैं प्रेम पर रोहन की बातें। सुन सकते हैं कोई। ये चीज है, मतलब अगर कुछ आप नहीं, सब चलो चीज, ये, हाँ। पिज्जा भी खा रहे हो, चाउमीन भी खा रहे हो, लेकिन प्यार वैसा नहीं होना चाहिए, वहाँ नहीं आओ, वैसा नहीं आना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। प्यार क्या वो नहीं बचपन का प्यार होना चाहिए? नहीं, बस वो वाली याद है। हाँ नहीं, तो क्या अट्रैक्शन और लव में क्या फर्क है? जैसे जिससे आप लव करते हो तो वो शुरू तो अट्रैक्शन से ही होगा। अब देखिए, जितना भी हम लोग यहाँ पहने हैं कपड़े, कोई भी हिंदुस्तानी ड्रेस नहीं पहने जो सब हिंदुस्तानी चीजें बता रहे हैं। हाँ, तो सब मैंने वही चीज बोली है। ज्यादातर जीन्स पहने हैं, शर्ट पहने हैं, हाथ जेब में फोन किसी बाहरी कंपनी का है। अब यहाँ से जाके पिज्जा खाएंगे, होंडा की स्कूटी चलाएंगे, हीरो होंडा की गाड़ी चलाएंगे, सब करेंगे, लेकिन ये चीज यहाँ बताओ रोहन गुरु। ऐसे मुर्गा खा लेंगे, नवरात्र में नहीं खाएंगे। हाँ ऐसे वही चीज हो गई। सिलेक्टिविज्म है ना, Exactly. ये थोड़ा सा कि अगर अपने धर्म को और अपनी चीजों को करना है तो भाई अपने फिल्टर खुद लगा लिए, अपने हिसाब से मॉडिफाई कर लिया है चीजों को कि नहीं भाई हमें ये करना है, लेकिन अभी नहीं करना है, कुछ दिन मीठा बाद मीठा, करना है। गप कड़वा कड़वा, तू बता दें भाई साहब, बताएंगे अब अट्रैक्शन और प्रेम दोनों अलग अलग है। लव होता है, लव में बहुत चीजें देखी नहीं आती। मतलब अगर हम एक्चुअली बताएं, अगर किसी से आप लव कर रहे हो तो हो सकता है कि आप उसे अट्रैक्ट, मतलब उस तरीके फिजिकली अट्रैक्ट ना हो, लेकिन लव चलता रहे, कंटिन्यू है। लव नहीं, ये बहुत हवा, थोड़ा उदाहरण नहीं समझ में आ रहा है किसी को? अरे हाँ बोलो ना, नहीं हाँ बोलो तो बताएंगे। ये नहीं, क्या मतलब लव चलता रहे, अट्रैक्शन में मतलब लव बहुत सारे होते हैं, केवल लड़की लड़के लव तो नहीं होता है। लड़के का भी हो सकता है ना, लड़के का, माँ बाप, लड़की का भी हो सकता है, माँ बाप से, भाई बहन से, लव हर तरीके परिवार के लोगों से भी, दोस्तों से लव एग्जिस्ट करता है, ठीक है ना। और जितनी ये बातें हो रही हैं, ये उस लव की नहीं हो रही हैं, फिर ये बातें हो रही हैं अट्रैक्शन की, है ना। कि तो वो पब में जा रहे हैं, वो ड्रेस पहनेंगे तो वो ड्रेस अच्छी है कि नहीं है, ये कहाँ पर बात आती है? क्या अगर किसी के घर के पेरेंट्स पब जाएंगे तो कोई बुरा मानेगा? नहीं मानेगा। दिक्कत कहाँ आ रही है कि वो लड़की जा रही है या मेरी बहन जा रही है, कंपेरिजन से करें ना, यहाँ पर कंपैरिजन होने लगा समाज पहनावे के हिसाब से, लेकिन लव एकदम डिफरेंट चीज है। लव इससे जुड़ा ही नहीं है, लव अट्रैक्शन से ही तो शुरू होता है। नहीं, अट्रैक्शन से कभी लव शुरू ना हमें लगता ना, हमें ऐसे आप किसी को देखते हो, उसके व्यक्तित्व से प्रभावित होते हो, फिर आप बातचीत करते हो, फिर साहचर्य होता है, मित्रता होती है। सर पहनावे की बात छोड़ दे तो पहली अट्रैक्ट किसी से सकते हैं। क्या हुआ? सांप, पानी वाला सांप। भैया ऊपर आ जाए जल्दी। नहीं, अरे कुछ नहीं करेगा, जहर नहीं होता है, सुना है, अभी प्रयोग हो जाएगा। हाँ क्या कि देखो, मैं ये कह रहा था कि शुरुआत तो अट्रैक्शन से ही होगी, और वो अट्रैक्शन नहीं, पहनावा नहीं होगा। बताइए। अच्छा, जब अट्रैक्शन होता है तब लव नहीं होता। अच्छा ये गलत जा रहे हैं। अच्छा एक बार बताओ, हम अपने एक्सपीरियंस बोल सकते हैं। अच्छा एक बार बताओ रोहन, जैसे हम किसी से लव करते हैं और अभी भी उसके प्रति अट्रैक्टेड हैं, तो ये हो सकता है, ये हो सकता है, लेकिन केवल अट्रैक्शन, देखिए अट्रैक्शन क्या होता है, अब हम आपसे मिले, ठीक है ना, हमको ने बातें शुरू की, हो सकता है आपसे इंप्रेस हो जाए, इंप्रेस का मतलब नहीं लव हो, तो वो अट्रैक्शन है ना। हाँ वो अट्रैक्शन है, तो लेकिन अट्रैक्ट मिलते ही आपको सच्चा प्यार थोड़ी ना हो जाएगा। जन्म एग्जैक्टली तुम कह रहे हैं, लेकिन जब सच्चा प्यार हो गया, सच्चा प्यार हो गया तो अट्रैक्शन हट भी जाता है, काम चलता रहता है। वो बाद में, पर शुरुआत तो अट्रैक्शन से ही हुई ना हमारी, किसी भी तरह का हो सकता है। आपको चीजों समझने में वक्त लगता है थोड़ा सा, उदाहरण देके समझाओ, समय लगता है थोड़ा। उदाहरण देके यही मान लीजिए, हम किसी से भी मिले, बातचीत हुई, हमें बात करने उदाहरण देके समझाओ, ये तो थ्योरी नहीं। मान लो तुम किसी से मिले, नाम बताओ। चलिए हम किसी से मिले, नाम इनसे ही मिल लो, एक्स बोलते हो प्यार से। गड़बड़ हो जाएगा। चलिए देखिए, ये बड़ा ज़रूरी है, किसी राजनीतिक मसले की तरह ही नौजवान प्रेम के बारे में क्या सोचते हैं, दूसरे जेंडर के बारे में क्या सोचते हैं, उनकी अपने संस्कारों के बारे में क्या राय है, या जिस डाइकोटमी की हम लोगों ने बात की कि जो अलग अलग कैनन है, अलग अलग मानदंड हैं, कि हम
अपने दफ्तर की लड़कियों को जैसे देखते हैं, है ना, ये बड़ी अच्छी ड्रेस पहनी आ रही है, लुकिंग वेरी नाइस, है ना, ये अच्छा लग रहा है पूरा, लेकिन हम अपने घर में क्या वही मानदंड अप्लाई करते हैं? नहीं करते हैं। भैया जब चौराहे पे खड़े हैं तब भैया का स्वरूप क्या है, और भैया जब घर में आ गए तब भैया, हाँ, घर का स्वरूप क्या है? तो उन स्वरूपों में एक रूपता हो, जैसे मोदी जी कहते हैं ना कि माताएं लड़कों से भी पूछें कहाँ जा रहे हो, वो सब चीज़, है ना। बाकी भाई साहब आकर्षण तो बड़ा ज़रूरी है प्रेम के लिए, और प्रेम लगातार बना रहे इसके लिए भी ज़रूरी है कि आप लगातार उस रिश्ते पे काम करते रहें। प्रेम परमोच्च चीज है, आकर्षण क्या कौन सी चीज़ है? प्रमोद प्रेम परमोच्च चीज है, प्रमोद की चीज़ है, परमोच्च परम अच्छा परमो, अरे यार तुम इतना तगड़ा संधि कर दिए हो, ये क्यों, ये गुण स्वर संधि है ना, आ और ऊ मिलके ओ हो गया। प्रेम सर्वोच्च चीज, आप ऐसे समझ लिए नॉर्मल भाषा, प्रेम सर्वोच्च चीज है। संबंध, आकर्षण, मोह, ये सब जो चीजें हैं वो एक एक सीढ़ियां उस तक पहुंचने की। ये भाई हैवी बहुत हार्ड। ये काफी गहरा था। अच्छा ये बताओ, इतना सब लोग ज्ञान झोंक रहे, प्रेम किया जीवन में कि नहीं? यही बात है कि प्रेम हमने किया है कि नहीं, ये चीज समझना बड़ा मुश्किल है। आप उसको आकर्षण समझ सकते हैं, आप उसको नहीं भैया समझ सकते हैं। हाँ, आप उसको जो है ये समझ, हाँ, वासना का है कि आकर्षण है या वाकई में वो प्रेम है, ये समझना बड़ा तो मुश्किल प्रेम है। में भी तो ये सब प्रेम- चीजें शामिल हो सकती हैं, हाँ, हमने आकर्षण, बोला, वासना, सब लेकिन इसमें कुछ। वो आप उस स्तर पे पहुंच गए, आपको वाकई में प्रेम हो गया, ये कहना बड़ा कैसे मुश्किल कैसे पता चलेगा? ये कोई इनका सूचकांक तो है नहीं, हाँ, बताओ। शेयर मार्केट का स्टॉक लग गया, सर्किट लग गया है। ये हम बोलते हैं ना, किसी भी चीज का जो आईना होता है, दर्पण होता है, जो आपको वाकई में बोलते हैं वो आपका अंतर्मन होता है। वो आपको अंतर्मन। स्वयं बता देगा कि आप प्रेम में हैं कि आप नहीं है। तो बताओ फिर, इधर आओ। इतना ही प्रेम अरे हाँ भाई जानू, तो अंतर्मन क्या बता रहा है? अब फिलहाल इस पर तो रात बीत जाएगी, प्रेम और लाज की लाली बिखरी तुम्हारे गाल पे। अच्छा जी तो अब वापस से जी वापस मुद्दे पे। जानू आई लव यू से जॉब आई लव यू पे जी आते जी हैं। जी जी तो आप ये कह रहे हैं मुद्दे सब सही हैं गुरु, बंटी बाड़े, मुद्दा वो भी जरूरी है, मुद्दा ये भी जरूरी है। बेरोजगारी का मुद्दा सबसे जरूरी ये इतना जरूरी है कि युवा आबादी इसी चक्कर में सबसे बड़ा मुद्दा बर्बाद है। बेरोजगारी है। इस पर आज इसी दिखावे और प्रेम और आकर्षण इतने पास मत होना, क्या कह रहे? देखो शेर सुनो। खुद से भी मिल सको, इतने पास मत होना, इश्क तो करना मगर देवदास ना होना। हाँ, कुल मिला के बात ये है। क्या बात है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया।